अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम जिना गार्डन एक सोसाइटी है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। एक तो हम उसके जनरल डिटेल्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेंगे, प्लस उसकी डेवलपमेंट, प्राइसेस के अंदर जो ड्रॉप्स आए हैं और उसके अलावा जो प्राइसेस राइज हुई हैं, यहाँ पर घरों के रेट्स हैं वो क्या होंगे और उनके ऊपर रेंटल कितना आता है मंथली, उसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग की क्या सूरत चल रही है, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आज के नाज़रीन पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं वो तकरीबन काफ़ी अर्सा दराज के साथ रियल एस्टेट से मुंसलिक है और एक अच्छा नाम है उनका मार्केट के अंदर, तो हम उनको अपने पॉडकास्ट में बैठते हैं। शाह साहब, वेलकम टू अवर शो। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शाह साहब, काइंडली अगर हमारे नाजरीन को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें तो फिर हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। मेरा नाम सैयद इक़्तिदार गर्देजी है। मेरा वहाँ पे मिराल एसोसिएट के नाम से रियल एस्टेट का बिज़नेस है और ग्रोवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, और मैं वहाँ 2012 से इसी बिज़नेस से रिलेटेड और स्टिल अभी तक वहाँ काम कर रहा हूँ। शाह साहब, वैसे कितना अर्सा हो गया आपको रियल एस्टेट पे? रियल एस्टेट पे मुझे 13-14 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। जी। और शक्ल से आप जरा ज्यादा लगते हैं पुराने लगते हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो आप यंग हैं। जी जी। गद्दी साहब, ये बताइएगा कि जिना गार्डन ये कब बनी थी? और देखिए, बेसिकली ये 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी सोसाइटी, जब से ये आगाज़ हुआ था। जैसे कि ये फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, जब ये इसको जो कि फेडरल के जो मेंबरान थे, स्टार्टिंग में प्लाट्स उनको अलॉट हुए थे, ठीक हो गया। तो तब से ये काम कर रही है वहाँ पे। कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बेसिकली 13 रुकनी इसमें काबिन होती है, मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग होते हैं। तो वो बेसिकली चला रहते हैं सोसाइटी को। ठीक, उसको कोऑपरेटिव कौन करता है? इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसको देखता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का अदारा? ये गवर्नमेंट का अदारा है। बेसिकली रजिस्ट्रार होता है, एक मिनिस्ट्री के अंडर है ये। वो इनको देखता है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली। इसकी शाह साहब, अगर काइंडली हमें लोकेशन अगर आप बता दें कि कहाँ पे लोकेट करता है? ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे लोकेट करता है, अपोजिट PWD। अगर आपने देखा हो तो उसके सामने से मेन इसकी एंट्रेंस है, 2 से 3 रास्ते हैं इसके। ये इस्लामाबाद से कितना दूर है? अगर आप 0 पॉइंट से देखें तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक होगा। और DHA से हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर। शाह साहब, इसके अंदर हमें काइंडली अगर सेक्टर्स बता दें कि इसके अंदर कितने सेक्टर्स या ब्लॉक्स वगैरह इसमें? बेसिकली इसके 2 फेजेज हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 है, उसकी लोकेशन तो मैंने आपको बता दी, ये इधर ये एक्सप्रेस वे के ऊपर है, और इसके अंदर ब्लॉक्स हैं 5 से 6 ब्लॉक्स हैं फेज 1 में। और फेज 2 इसका दूसरा सेक्टर है, कोहटा रोड पे ऊपर उसकी लोकेशन है। ये आपस में कनेक्टेड है? ये दोनों कनेक्टेड है। फेज 1 यहाँ पे है, फेज 2 उधर है। इसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं फेज 2 में? ये फेज 2 में अभी जो इसका लेआउट प्लान CDA में जमा करवाया गया उसके मुताबिक तो 6 सेक्टर्स हैं। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स कितने हैं? इसमें जो फेज 1 है, इसके अंदर जो साइजेज है वो 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल के हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और अप्रोक्सीमेटली 40,000 के करीब प्लॉट्स होंगे। और कमर्शियल जो है वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। हाई राइज के भी प्लॉट। अच्छा, इसमें हाई राइज के प्रोजेक्ट्स के लिए भी यस प्रोजेक्ट्स के लिए हाई राइज के प्लॉट्स हैं। ज्यादा जो रेजिडेंशियल आपने बताया, इसमें किस साइज के पाए? 7 मरला के प्लॉट ज्यादा है यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें डेवलप कितने हैं? कौन से फेजेस और सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, उनमें आबादी किस किस के अंदर है, और कौन से इस वक्त अंडर डेवलप्ड है, और कौन से जो है डेवलप हो चुके हैं लेकिन उनकी पोजीशन वगैरह भी मौजूद है? देखें, जो फेज 1 है हमारा वो 80% डेवलप हो चुका है। 20% रहता है जिसका कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी रहता है। और इसमें आबादी मौजूद है? आबादी 80% मौजूद है। उसमें आपको तमाम सर्विसेज मौजूद है, मतलब मींस बैंक्स हैं वहाँ पे, कैश एंड कैरीज हैं, और ये सारी सर्विसेज वहाँ मौजूद है। स्कूल्स भी वहाँ मौजूद है, पानी, बिजली, गैस, हर चीज मौजूद है। रेजिडेंशियल कमर्शियल आपने बताए हैं। इसकी प्राइसेस के अंदर जो लास्ट ड्रॉप था या जो राइज आया वो अगर आप काइंडली अगर बताएं। वो 8 से 15% के करीब उसमें आई है, कमी आई है लास्ट 1 ईयर। कोई एग्जांपल फेज 1 का और फेज 2 का अगर लगा देखें, जो चूंकि वहाँ कुछ फाइल्स भी हैं, नॉन डेवलप प्लॉट जिनको कहते हैं, तो पहले 15 लाख के करीब सेल आउट होते थे, आजकल 12-13 तक चले गए। अच्छा, फेज 1 में भी, फेज 2 में भी। ठीक हो गया। और जो प्लॉट्स हैं पोजीशन वाले, जिनको आप कहने के फौरी घर बना सकते हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल है। उनकी प्राइसेस अगर काइंडली बता दें। प्राइसेस जो 7 मरला की हैं वो तकरीबन जो मौके पे प्लॉट है वो 1 करोड़ से ऑनवर्ड है, 1.5 करोड़ तक जाता है रेट ये है।
اور 10 مرلہ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 170-75 سے لے کے 2.5 کروڑ تک جاتا ہے. پھر اسی طرح سے 40-80 ہے, 2-2.25 کروڑ سے آن ورڈ ہے, اور کنال تقریباً 3.5 سے 5 کروڑ کے قریب ریٹ. کمرشلس کے بھی اگر ہمیں ریٹس اگر آپ بتا دیں. دیکھیں کمرشل جو چھوٹے کمرشل ہے مثلا 3 مرلہ وہ راؤنڈ 1 کروڑ سے ریٹ ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے مثلا اگر 7 مرلہ یا 10 مرلہ کے ہیں وہ آلموسٹ 7-8 کروڑ سے ہیں, اور جو ہائی رائز کے پلاٹس ہیں وہ 15 کروڑ 18 کروڑ تک ہیں جو کنال کے ہیں. جی کنال کے ہیں. وہ ہائی رائز کے جو ہیں وہ کنال سے اوپر ہی ہیں, کنال ہیں 1.5 کنال ہیں, 2 کنال بھی ہیں, 2.5 کنال بھی ہیں. اور اس میں کتنی سٹوریز الاؤڈ ہیں کمرشل اس میں جو سی ڈی اپروڈ ہے وہ ہمارے ہائی رائز کے جو ہے چھوٹے پلاٹس کے جو وہ 5 to 7 سٹوری ہے, اور جو ہائی رائز کے ہیں وہ اب 10-20-25 سٹوریز تک جا سکتے ہیں. جو فیز 1 کے گھروں کی پرائسز اگر وہ بتا دیں, اور ساتھ رینٹل ویلیو وہاں پر کیا مل جاتی ہے وہ بھی اگر آپ. فیز 1 میں جو میکسیمم گھر ہیں وہ 7 مرلہ کے ہیں, اس کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ 3 کروڑ سے لے کے 3.5-4 تک ریٹ ہے سیلنگ پرائس. اور جو رینٹل ویلیو ہے ان کی وہ پر پورشن 35 سے لے کے 40,000 تک ہے, اور گھر کا مطلب 80,000 سے لے کے 1 لاکھ تک ہے. یہ 7 مرلہ, اور 10 مرلہ اسی طرح 50,000 سے لے کے آن ورڈ ہے رینٹ, اور 10 مرلہ کے جو گھروں کی پرائز ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں 4 کروڑ سے آن ورڈ ہے. اور شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ٹریڈنگ زیادہ کس کی ہو رہی ہے, ریزیڈینشیل پلاٹس کی ہے, گھروں کی ہے, یا کمرشل؟ ریزیڈینشیل 7 مرلہ کے پلاٹس کی بھی اور 7 مرلہ کے گھروں کی بھی ہے, زیادہ اس کی ہے. کمرشل میں جائیں تو چھوٹے کمرشلز کا بھی کام اچھا ہے. یہاں پہ ٹریڈنگ کا جو سرکل ہے وہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 4 to 6 months میں اگر آپ شارٹ ٹائم کریں تو, لانگ ٹرم کریں تو پھر 1 سال سے لے کے 2 سال تک. کتنا پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے؟ پروفٹ اس کا ایئرلی اگر آپ کہہ لیں تو 10 to 15% ہو جاتا ہے. اور اس میں کتنے سائیکل ہو جاتے ہیں منتھ, سال میں کتنی دفعہ سرکولیٹ کر سکتے ہیں؟ 2 or 3 times. پھر اتنا پرسنٹ جنریٹ ہو. جی بالکل. شاہ صاحب کائنڈلی اس پہ یہ بتا دیجیے گا کہ جو ٹریڈنگ ہے اس میں منیمم کتنی اماؤنٹ سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں؟ منیمم تو آپ بس 10 ملین ہو وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. لانگ ٹرم کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, یہاں پر کس ایریے میں انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی؟ لانگ ٹرم میں یہ ابھی ایکسپریس وے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, روڈز وغیرہ پل بن رہے ہیں. بالکل. تو یہاں ایک ٹریڈ سینٹر ہے, کمرشل ایریا ہے, تو یہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں لانگ ٹرم. ناظرین تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. تو شاہ صاحب کوئی آپ میسج دینا چاہیں؟ میسج بس ہم آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ دل کھول کے بالکل آپ تسلی کے ساتھ جناح گارڈن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کمرشل میں کریں, ریزیڈینشیل کریں, آپ کو یعنی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی ریٹ گرنے کے چانسز نہیں ہوں گے. ناظرین شاہ صاحب کی اسٹیٹ کا اور ان کا کانٹیکٹ نمبر ایڈریس وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے, تو آپ مزید کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں ان سے بھی ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں, پلس آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان کو ہم دوبارہ تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی کے لیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر ہم لوگ کافی محنت کر رہے ہیں, اگر آپ کو یہ محنت اچھی لگے تو اس کو کائنڈلی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں بھی اور احباب میں بھی, اور چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.